Hello traders, good morning and welcome to my new video। आज है 17 अप्रैल 2026। टाइम हुए हैं अभी 9:55। निफ्टी 50 का चार्ट है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट आज साइडवेज खुला, वही 25-30 पॉइंट माइनस में खुला था, तो साइडवेज ही बोलेंगे। पैरेलल मतलब वो फ्लैट ओपनिंग उसको बोलते हैं। गैप अप या गैप डाउन नहीं, फ्लैट ही बोलेंगे। देखो कल यहाँ बंद हुआ था मार्केट, यहाँ पे खुला। पहले व्यू बता देता हूँ क्या होगा। अभी टाइम, अभी जो ये आधा घंटा से टाइम पास कर रहा है 40-45 मिनट से, तो पहले बता देता हूँ व्यू। व्यू मेरा ऊपर का रहेगा, अप साइड का। पहले पोजीशन बना लेने दो, फिर उसका लॉजिक बताऊंगा मैं क्यों मेरा व्यू है अप साइड का। तो पहले प्रीमियम के चार्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ 24,200 का कॉल, 24,100, और 24,300 का पुट। चलो ये हो गया हमारा प्रीमियम का चार्ट, यहाँ अप्लाई हो गया। तो निकल रहा है, थोड़ा लेट हो गया। अभी लेना प्रोमो होगा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा और पहले लेना था ये में तक। ठीक है, थोड़ा नीचे आने दो। यहाँ अभी इस जगह पे एक रेजिस्टेंस भी है अभी का, प्रीवियस का भी था कल, ये ट्रेंड लाइन का। कल का वीडियो देखोगे तो यहाँ मैंने एंट्री बनाई थी, ये तीसरी कैंडल में पुट में, और ये यहाँ तक हमने लिया था टारगेट। बाद में और फॉल किया। देखो फिर से ये रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, सेलिंग आ रही है, यहाँ है सेलर। तो हमारा व्यू अभी कॉल साइड का होगा, अप साइड का। क्यों होगा? थोड़ा सा और प्राइस नीचे आता है तो चलो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ले लिया। ₹10 का स्टॉप लॉस, टारगेट ये जो प्रीवियस में ये जो रेजिस्टेंस था, ये सॉरी सपोर्ट था, ये एरिया देखो, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यही हमारा टारगेट होगा इधर, मतलब इस कॉल, ये यहाँ तक देखेंगे 24,300 तक, वही जो मिल जाए। 24,300 तक आता है, इसके ऊपर भी जाएगा ये, मगर अभी का जो मेरा अभी का टारगेट होगा वो ये होगा 24,300 का। और भी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, सही है, चलेगा ये ट्रेड। देखना अभी ब्रेक करके इसको निकलेगा ऊपर। क्यों लिया बता रहा हूँ मैं। देखो ये कल सेलिंग आई, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, ये देखोगे तो ये जो बॉटम से यहाँ से जो बायर बैठे थे, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए 24,250 तक, फिर ये फॉल किया। तो इधर बायर का स्टॉप लॉस था। मार्केट क्या हुआ, खुल के फ्लैट ही ओपनिंग हुआ था, मगर ये देखो पहले नीचे आया यहाँ तक, इन बायर को आउट किया। जो भी रिटेलर थे इसमें वो आउट हो गए होंगे, जो भी BTST लेकर चलते हैं ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो, जो होल्ड करके रखते हैं। प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा होगा उन्हें, जो भी होगा, इतना फॉल किया तो उन्हें लॉस हो रहा होगा, तो वो अपनी पोजीशन काटे होंगे। बाकी जो भी बायर थे वो फिर से यहाँ से दम लगाएं इस कैंडल में।
साइडवेज था, ये अभी साइडवेज रहा आधा घंटा करीब। जैसा मेरा ट्रेड होता है, जो मैं करता हूँ, मुझे स्टॉप लॉस दिखता है किधर है। जैसे नीचे का था, ये ख़त्म हो गया, ये लोग ये यहाँ तक ला के ये सबको आउट कर चुका है। देखो तो प्रीमियम पे देखोगे तो ये तो इसके बराबर में है, लेकिन प्रीमियम में देखो ये जो इस एरिया से जो बाइंग आई थी, देखो कितना नीचे लाया। ये सब बायर आउट हो गए, जो भी थे इनका लॉस कटा होगा या काट के निकले होंगे अपना, आउट हो गए। फ्रेश बाइंग यहाँ से आई है, जो भी यहाँ से जो भी बायर एंट्री लिए हैं, ये 2-4 3-4 कैंडल जो साइडवेज रहा, तो यहाँ से सेलर की लिक्विडिटी मिली है, नए जो आए हैं सेलर इस जगह से जो बार बार सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, इसके ऊपर है। और इधर से जो सेलिंग आई है, इधर भी ये पूरा भरा हुआ दिख रहा है मुझे, ये इधर पूरा माल पड़ा हुआ है। मेरा जो व्यू है देखने का, जो तरीका है मार्केट को देखने का, वो मैंने बता दिया आपको। क्यों मैंने अपसाइड का मूव, मेरा प्लान क्यों है अपसाइड का, सिंपल सा है लॉजिक। चार्ट देखो, देखते देखते सब समझ में आने लगेगा। हो सकता है ये रेजिस्टेंस यहाँ से गिर भी सके, ऐसा भी लोगों के दिमाग में होता है। ये भाई इतना कल सेलिंग हुआ है, हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने गया हो बायर की, फिर गिर जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। जो होना था हो गया, इनको आउट कर चुका है, जो प्रीवियस बायर थे इनको आउट कर चुका है। ये फ्रेश बाइंग हो रही है यहाँ से जो एंट्री हुई है। तो हर दिन का एक अलग सिनेरियो होता है। कल भी देखो सेम चीज़ यही हुआ था। देखो इस कैंडल में मार्केट खुला, नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया। सेम वही आज भी हुआ है, आज की कैंडल में भी देखोगे तो वही चीज़ हुआ है ये। लेकिन कल मेरा व्यू था कि ये फॉल करेगा, ऐसी जगह पे ये कैंडल क्लोज किया जहाँ से फॉल करना था। आज जिस जगह ये सेम कैंडल बना है, लेकिन आज मेरा व्यू अपोजिट है उसके, कल के अपोजिट। दिखना चाहिए कि क्या हो सकता है, तो वो दिख रहा है मुझे। मैंने अपना ट्रेड उस हिसाब से प्लान किया। सिंपल सा इसका साइकोलॉजी है चार्ट का। इसको एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं, 2-3 साल लगेंगे आपको, समझ जाओगे इसको ऑब्जर्व करने में। डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की क्षमता कितनी है आपकी। ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आसान हो जाएगा जिस दिन आप चार्ट को समझ जाओगे बढ़िया से, बहुत आसान हो जाएगा। क्या बात है, देखो ब्रेकआउट किया इस लेवल का, ये देखना। अभी का टारगेट होगा 24,300। थोड़ा सा यहाँ ड्रामा होगा क्योंकि इस जगह पे हुआ था, सेलर है यहाँ। टारगेट इसके ऊपर ही रहेगा मेरा, इसके ऊपर। पहले यहाँ तक आने दो, उसके बाद देखता हूँ क्या होगा। पहले से कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए कि ये यहाँ तक होगा। पड़ा हुआ है इधर, सही बात है, इधर है माल पड़ा हुआ है, मगर यहाँ से सेलर स्ट्रांग है। मान लो फिर से सेलिंग आ जाए तो मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ आने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। अभी बोलना जल्दीबाजी हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ तक चल जाएगा, कोई तुक्का नहीं है, बोल दिया तो चला जाएगा। अभी यहाँ तक आएगा ये बोल सकता हूँ मैं। यहाँ आने के बाद क्या होगा वो उस समय का कैंडल बताएगा। कैंडल का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है तब पता चलेगा कि क्या हो सकता है। यहाँ एंट्री थी हमारी किस कैंडल में, यहाँ इस कैंडल के लो पे 214, 320, 50 रुपये मिल जाएंगे, इजीली मिलेंगे यहाँ। 50 रुपीज़ तो नॉर्मल होता है हमारा निफ्टी में, मिनिमम होता है 50। सुबह सुबह का ट्रेड कितना क्विक मिलता है। देखो साइडवेज से निकलो, अगर इधर कहीं फंसते तो ये देखो एक के बाद रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब इसमें उलझ जाते, स्टॉप लॉस कटता आपका। मैंने इस कैंडल को देख के, ये जो इन्वर्टेड है हमारा, ये देखो, फिर वही चीज़ बताता हूँ मैं। कोर्स में यही बताया जाता है ना, ये इन्वर्टेड हैमर, ये सेलिंग का कैंडल है।
बेरिश कैंडल है तो ग्रीन, मगर ये बेरिश है, विक है, ऊपर से इन्वर्टेड हैमर है। बताया जाता है कि अगर रेजिस्टेंस के पास ऐसा कुछ बने तो सेल साइड का पोजीशन ले लो। अगर ये देख के फंसोगे तो फिर क्या होता है बताओ। ये देखा मैंने, उसके बाद ये दूसरा कैंडल यहाँ तक आया, यहाँ मेरी एंट्री हुई थी इस जगह पे। तो मेरे भाई, मार्केट का जो ट्रैप होता है वही रोज़ बताता हूँ मैं कि ट्रैप को पकड़ना सीखो। पैसे बना लोगे कभी भी, लर्निंग पे फोकस करो। मेरा जो व्यू होता है वो बताता हूँ, क्यों कर सकता है ऐसा, ये सब मैं, मेरा यहाँ मकसद है बताना। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने का जो भी मेरा मकसद है, बस जो भी बहुत लोगों को देखा है मैंने यहाँ लॉस करके बैठे हैं, सोचता हूँ थोड़ा मेरी वजह से किसी को लर्निंग मिल जाए, तो इस वजह से बनाता हूँ मैं वीडियो। लर्निंग पर्पस होता है ये मेरा, कोई ऐसा शो ऑफ नहीं है कि यहाँ मैं खूब पैसे बना के दिखाऊँ आपको, बड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूँ, फिर आपका फोकस वो पैसा देख के कुछ और आपके दिमाग में आएगा। होता है यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जो वीडियो बनाते हैं, लाइव वीडियो लाइव भी बनाते हैं, बड़ी क्वांटिटी से करते हैं। वो देखो, आप उसको देख के कुछ समझ नहीं पाओगे, बस उनकी पैसे के को ही देखोगे आप, यार इतना पैसा बनता है यहाँ, ये बनता है। पहले खुद तो इस लायक बनाओ कि खुद बना सको, सीख तो लो। देखो ये इसको ब्रेक किया, अब ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो यहाँ से सेलिंग आई है प्रीवियस में, कल परसों की बात है, 15 तारीख की। ये 15 तारीख का ये जो है चार्ट, यहाँ से सेलिंग आई है बार बार, तो फिर से यहाँ से सेलर देखो दम लगा रहे हैं, मगर ये तो कल ही आउट हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बचे होंगे थोड़े बहुत यहाँ पे, वही ये काम नहीं करेगा। ये इतना बड़ा वीक देखे, ये देखो इतनी बड़ी वीक ऊपर से सेलर ने दम लगाया, दूसरी कैंडल देखो रेड बन रहा है। अब इसमें नए सेलर आ रहे हैं, रिटेलर, जो हमारे आपके जैसे लोग ऐसा रेजिस्टेंस देखकर यहाँ सेलिंग करेंगे या पुट बाई करेंगे। फिर क्या होगा, ये ट्रैप हो जाएंगे। अभी होंगे, तुरंत होंगे, देखना अभी। रिवर्स होगा ये कैंडल, कितना टाइम बचा, 10:10। देख, हाँ अभी है टाइम, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ये बस ट्रैप करने आ रहा है सेलर को। इस रिवर्सल कैंडल को देखकर इसमें और ज़्यादा इसमें एंट्री लेंगे नए रिटेलर। परिणाम क्या होगा इसका, ये देखना, अभी पहले ही बता दे रहा हूँ। ये पूरा जो रेड देख रहे हो, ये रिवर्स होके ग्रीन में आ जाएगा। ये पूरा रिवर्स होगा, अभी देखना, पूरा जो रेड दिख रहा है ये अभी रिवर्स होके ये ग्रीन में क्लोज करेगा। पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये चीज़ होगा, देख लेना। चलो तैयार रहना, देखना अभी ये कैसे ग्रीन होगा। कहीं और दिख रहा है मुझे ये ग्रीन होता हुआ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं हवा में ऐसे ही, गैम्बलिंग नहीं है ये, कोई तुक्के पे नहीं बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन हो जाएगा, मुझे दिख रहा है कहीं। क्यों दिख रहा है बताता हूँ, देखो कोई हवाई बात नहीं। देखो ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का, ये देखो फ्यूचर में बाइंग आ रही है। फ्यूचर का ये जो कैंडल है देखो ग्रीन बन रहा है, और उधर क्या है निफ्टी में, ये देखो रेड। तो मुझे यहाँ दिख रहा है तो मैं उधर बता रहा हूँ, कोई हवाई बातें नहीं है, कोई ऐसा कहीं कुछ दिखता है तो ही मैं बोलता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि एक सिंगल चार्ट पे ट्रेड मत करो, मल्टी चार्ट को पढ़ना सीखो। देखो पूरा रिवर्स हो गया, ग्रीन में क्लोज करेगा, ये पहले ही बोला था मैंने। मैंने जो इतना सिस्टम लगा रखा है तो ये ऐसे ही नहीं है, इतनी कन्फर्मेशन के साथ बोलता हूँ कि ये चीज़ होने वाला है, तो वो क्यों होता है।
मल्टी चार्ट देखता हूँ, एनालिसिस सबकी होती है, सबको अलाइन करता हूँ, सबके चार्ट को, सबकी कैंडल को, तब जाके एक व्यू निकलता है कि ये चीज़ हो सकता है। पहले ही बोला था मैंने कि ये रेड बन रहा है, ये पूरा अभी कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में। यहाँ कितने ट्रैप हुए होंगे सोचो सेलर, इस इन्वर्टेड हैमर को देखकर इसमें कितने ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे। यहाँ तक जो आया ये नीचे गिर के रिवर्स हो गया। तो ये ऐसे अंदाज पे बोलना कि ये रिवर्स हो जाएगा, तुक्के पे होप में बोलना, तो ये गैम्बलिंग है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ यहाँ प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है मेरा। दूसरी चार्ट पे मुझे कुछ और दिखता है, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपको कुछ और दिखेगा। इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा मार्केट को टाइम दो सीखने पे। अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना क्यों ज़रूरी होता है। फ्यूचर को भी देख रहा हूँ, क्रूड ऑयल को भी देख रहा हूँ। ये देखो, ये फ्यूचर देखो ऊपर निकल रहा है, क्रूड मई फ्यूचर। अप्रैल फ्यूचर जो था वो कल एक्सपायर हो गया, 16 तारीख, या शायद आज एक्सपायर होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। मई फ्यूचर का ये क्रूड ऑयल का ये चार्ट है, ये देखो फॉल कर रहा है 80%। ये अपोजिट ही चलता है क्रूड ऑयल। देखो पूरा ग्रीन में क्लोज कर दिया, ये इजीली मिलेगा टारगेट 50 रुपीज़ का। सिंपल सी एक बात बताता हूँ मैं ट्रेडिंग में, कि आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है। मैक्सिमम टाइम मार्केट उधर ही चलता है जिधर उसको स्टॉप लॉस दिखता है। आज सुबह मार्केट खुलते के साथ क्या हुआ, इनका स्टॉप लॉस ख़त्म किया। ये जो भी एंट्री लिए थे इस एरिया में, ये पूरे जोन में, तो सबका स्टॉप लॉस इधर था। ये देखो इस कैंडल को नीचे लाया, सबको आउट किया। ये देखो प्रीमियम पे देखोगे तो कितना नीचे आया, ये इतना नीचे तक कौन स्टॉप लॉस रखा होगा, इधर ही कहीं सब आउट हो गए होंगे। तो बायर का स्टॉप लॉस खत्म, बचा क्या अब सेलर का स्टॉप लॉस। यहाँ से जो सेलिंग आई थी, मार्केट खुला, फिर से सेलर को इनवाइट किया, नए सेलर आए, सबका स्टॉप लॉस इधर था। सिंपल सा व्यू है, निकल गया मार्केट ऊपर। अब देखो ये रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा कोई ज़रूरी नहीं है कि 24,300 को ही टच करे, नीचे से ही। रुको यार, पहले ऑप्शन चेन लगाने दो। देखो 24,300 पे देखो कॉल राइटर ज़्यादा है, पोजिशनल यहाँ पे है, इस जगह पे चेंज इन ओआई। इंट्राडे में पुट राइटर बढ़ रहे हैं। चौबीस 300 इधर तो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा टाइम पास भी कर सकता है यहाँ ऐसी जगह पे। यहाँ पे 24,300 के पास देखना, 24,300 चेंज इन ओआई में इंट्राडे वाले निकल रहे हैं, पुट राइटर बढ़ रहे हैं। चलो कैसे देखते हैं ऑप्शन चेन से, उन्हें लगेगा कि ये देखो यहाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, मतलब कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई है, तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। ये एक मतलब नॉर्मल एक जो ट्रेडर सोचता है, ऑप्शन चेन जैसे वो देखता है, उसका देखने का नज़रिया, जो भी वो ऑप्शन चेन देखता है, उसे लगेगा कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। उनको यही सिखाया गया है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई है, मतलब यहाँ से मार्केट गिर सकता है। मैं कैसे देखता हूँ, कॉल सेलर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पैसा सेलर का ज़्यादा है, सेलर का पैसा यहाँ भर भर के है, सेलिंग कॉल जो सेल किए हैं। अगर नीचे से बायर मजबूत है तो इनको लपेटने मार्केट एक बार निकलेगा ऊपर। सेलर का एरिया है तो थोड़ा सा दम लगाएंगे, ये फिर से नए सेलर आएंगे।
ऐसे ही चलता है ये मार्केट। हो सकता है थोड़ा फाइट हो ऐसी जगह पे, 24,300 के पास देखना, थोड़ा सा फाइट हो सकता है। कितना मिला यहाँ? 45 रुपीज़। टारगेट ऑलमोस्ट ये डन है। कोई ऐसा कसम खा के मत बैठो कि 50 का लगाया है तो 50 ही लेना है। अब ऐसी जगह से रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि देखो कल इसी जगह से मार्केट रिवर्स हुआ था, काफ़ी देर टाइम पास हुआ था, फिर रिवर्स हो गया था। तो यहाँ सेलर बैठे हैं, यहाँ हेवी सेलर बैठे हैं, क्योंकि बड़ी सेलिंग आई थी। मे भी ये यहाँ से फॉल कर सकता है। तो ऐसी जगह पे अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। तो मैं यही कहूँगा, कभी भी रेजिस्टेंस के पास आए तो अपना एक प्रॉफिट निकाल लिया करो, फिर दोबारा देखो कोई नया ट्रेड मिलता है तो फिर से एंट्री बनाओ। चलो, लेकिन ये अभी निकलेगा, अभी निकलेगा ऊपर, अभी फॉल नहीं करेगा ये, अभी और ऊपर जाएगा। ये 50 मिल जाएगा यहाँ, 50 जो लगाया है उसको ले ही लेते हैं। समझदारी यही है कि निकल जाओ, 2-4-5 रुपये का मोह मत रखो, निकल जाना चाहिए। मगर मेरा इसलिए रुका हूँ कि ये दिख रहा है मुझे यहाँ, चौबीस 56,310। सेंसेक्स तो काफ़ी अच्छा निकला यार, सेंसेक्स। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, और सेंसेक्स और निफ्टी ये देखो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स का भी लगभग सेम चार्ट है, मगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो वो अपने प्रीवियस हाई इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंकिंग में गिरावट भी है, ICICI बैंक भी माइनस में है। मैंने भी बोला था कि इस जगह पे प्रॉफिट बुक कर लिया करो, निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे कहीं और कुछ दिखा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अभी और ऊपर निकलेगा। थोड़ा सा मतलब 24,300 तक देखो। जिस तरह की बाइंग आ रही है, देखो एक चीज़ और, फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट को अगर यहाँ तक लेते हो तो देखो ये 50% को क्रॉस किया, 60% के पास ट्रेड कर रहा है ये फिब रिट्रेसमेंट का। जो ये 60% का एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मैंने कल भी बोला था, 60% के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो ये अभी और ऊपर जा सकता है। तो जो भी सेलर बैठे हैं उनका जो एक मतलब क्षमता होती है उनकी सहने की अपने लॉस को, वो 50 तक होता है, मैक्सिमम 60% तक। ये यहाँ से दम लगाएंगे सेलिंग में दोबारा। चार्ट काफ़ी गंदा हो गया है, सब साफ करने दो, सबका जरूरत नहीं है अब। देखो अब ये 60% के पास है, ये देखो 0.618। इसके ऊपर अगर अच्छा कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो और ऊपर निकल सकता है मार्केट, थोड़ा सा ऊपर है। अभी भी सेलर दम लगा सकते हैं यहाँ से नीचे लाने के लिए। तो देखो अगर यहाँ एक अच्छा कैंडल क्लोज करता है ग्रीन में तो चांस है कि ये और ऊपर निकल जाए। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये टूल्स है, ये फिबोनाची टूल्स है, ये इंडिकेटर नहीं है। 50 रुपीज़ का टारगेट डन हो चुका है। देखो बहुत अच्छे से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, कहीं एक भी रेड कैंडल नहीं जहाँ से हमने एंट्री ली है, एक भी रेड कैंडल नहीं। टाइम लगा थोड़ा, आधा घंटा के करीब, मगर मिला टारगेट। पहला ट्रेड तो हमारा सक्सेसफुल रहा, अचीव हुआ टारगेट, 50 रुपीज़ का मिला। डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ एग्जिट करो, जो टारगेट मिला आपको उसको लो और निकलो।
फिर देखते हैं कहीं दूसरा सेटअप मिलता है तो फिर कोई ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। ठीक है, आप बने रहो। जैसे ही कोई मुझे ट्रेड दिखता है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। ऊपर निकलेगा अभी और ऊपर निकलेगा। पहले ही बोला था मैंने कि जो आपको रेजिस्टेंस दिखता है होल सेलर, यहाँ से लोगों को लगता है कि गिर जाएगा। मुझे यहाँ माल दिखता है कि भाई यहाँ सेलर का माल पड़ा हुआ है, सेलर ज़्यादा है, मतलब यहाँ बड़ा पैसा है। तो बड़ा पैसा है तो मार्केट को तो उधर जाना ही है। तो चलो, टारगेट तो हमारा ये अचीव हो गया। थोड़ा फाइट हो सकता है, 24,300 का राउंड नंबर भी है। तो ऐसा ये एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। राउंड नंबर पे होते हैं बड़े प्लेयर पोजीशन बना के, तो थोड़ा फाइट होगा, इतना इजीली नहीं जाने देगा इसे। हो सकता है साइडवेज भी हो जाए, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कभी भी बताता हूँ कि कभी भी टारगेट हो तो ऐसी जगह पे निकल जाया करो। मेरा देखो पहले से था कि 24,300 तक जाएगा, इधर जो भी मिले 50 रुपीज़ मिल गया, यहाँ एग्जिट हो जाओ, फिर प्लान करो, फिर देखो क्या हो सकता है। अभी हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए या इसको ब्रेकआउट करके फिर से गिर जाए, ये एक फेक ब्रेकआउट दिखा के फिर रिवर्स हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि सेलर का एरिया है, हैवी सेलिंग हुई है यहाँ से। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो एक रेड कैंडल बनेगा। जो भी इधर बायर एंट्री लिए होंगे अपनी प्रॉफिट, जैसे हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉफिट बुक करते हैं, तो जिस वजह से एक रेड कैंडल बनता है। अब थोड़ी देर रुक जाओ, देखने दो, कोई दूसरा ट्रेड कहीं दिखता है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। ठीक, मिलता हूँ थोड़ी देर में।